Hello everyone, I welcome you all to the YouTube channel of IIT Camp. In this lecture, I will discuss about what is microstate, calculation of the total number of microstate, examples and assignment. तो अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इज माइक्रोस्टेट. तो माइक्रोस्टेट द डिफरेंट वेज इन विच द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई द ऑर्बिटल स्पेसिफाइड इन द कॉन्फ़िगरेशन आर कॉल्ड माइक्रोस्टेट. The total number of possible arrangement of given number of electron are the microstate of that electronic configuration. Or each set of possible quantum number is called a microstate. तो माइक्रोस्टेट हमें ये बताती है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इन दो इलेक्ट्रॉन को मैं P सब सेल के ऑर्बिटल में कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्टेट. फॉर एग्जांपल अगर मैं P2 इलेक्ट्रॉन P सब सेल में इस दो इलेक्ट्रॉन को फिल करूं तो जो मेरा सबसे स्टेबल तरीका है वो क्या है, ये है. ये मेरा Px ऑर्बिटल है, ये मेरा Py ऑर्बिटल है और ये मेरा Pz ऑर्बिटल है. लेकिन इस तरीके के अलावा और भी 14 वेज है जिसके अकॉर्डिंग हम दो इलेक्ट्रॉन को P सब सेल में फिल कर सकते हैं. तो टोटल 15 वेज से हम क्या कर सकते हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन को P सब सेल के ऑर्बिटल में फिल कर सकते हैं. आइए चेक करते हैं वो 15 कौन कौन से तरीके हैं. फर्स्ट, जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसको मैं प्लस हाफ स्पिन में रखता हूँ और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल को चेंज करता हूँ. तो मेरे पास कितने 6 तरीके मिल गए. और इसी तरीके से अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन को ऑपोजिट रखता हूँ, बीटा स्पिन में रखता हूँ और दूसरे इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिटल में स्पिन चेंज करते हुए भरता हूँ, तो यहाँ पर भी मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए. इसके बाद Px और Py और Pz में ऑपोजिट स्पिन में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रख करके मैं 3 और तरीके बना सकता हूँ. तो मेरे पास P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कितने अरेंजमेंट मिले, 15. तो ये 15 क्या है, मेरी माइक्रोस्टेट है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितनी माइक्रोस्टेट होगी, तो उसके लिए माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उसका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल, जहाँ पर n क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट सब सेल. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास S सब सेल है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं S सब सेल में, 2. अगर P सब सेल है तो 6 इलेक्ट्रॉन, D सब सेल है तो 10 इलेक्ट्रॉन, F सब सेल है तो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे. और X क्या है, नंबर ऑफ गिवन इलेक्ट्रॉन. अगर मुझे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, फॉर एग्जांपल D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, तो यहाँ पर X की वैल्यू होगी 2 और N की वैल्यू कितनी होगी, 10. ये वैल्यू होगी. चलिए इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए 2-3 एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले S2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो S2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल. S सब सेल के लिए n की वैल्यू होगी 2 और x यहाँ पे दे रखा है 2, 2 माइनस 2 0, 2 से 2 गए, तो यहाँ पर कितनी आ गई, 1. तो S2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो माइक्रोस्टेट है वो कितनी, 1. यानी कि मैं S ऑर्बिटल में, S सब सेल में इन दो इलेक्ट्रॉन को एक ही तरीके से भर सकता हूँ. और वो कौन सा तरीका होगा,
वो होगा ये। एस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में भरे जाएंगे। सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते ऑर्बिटल में। क्यों? यहाँ पर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, वो ब्रेक हो जाता है। इसलिए माइक्रोस्टेट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल, दैट शुड बी पॉसिबल। यानी कि जो भी माइक्रोस्टेट होगी वो इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा पॉसिबल होनी चाहिए। तो एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं जिससे हमें माइक्रोस्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली समझ में आ जाएगा। D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल। यहाँ पर n की वैल्यू है वो D सबसेल के लिए कितनी है 10 अपॉन x। D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसल आउट। 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45। तो D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी है 45। तो दो इलेक्ट्रॉन को D सबसेल में 45 तरीके से मैं फिल कर सकता हूँ। इसी तरीके मैं थोड़ा सा अलग टास्क आपके सामने रखता हूँ। वो टास्क है NP1D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालना। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको माइक्रोस्टेट निकालने के लिए सबसे पहले P1 की माइक्रोस्टेट निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके D1 की माइक्रोस्टेट से। तो P1 की माइक्रोस्टेट निकालने का फॉर्मूला सेम होगा n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल। P सबसेल के लिए अपने को पता है n का वैल्यू कितनी होगी 6 फैक्टोरियल। P1 है मीन्स 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल बिकॉज D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल 1 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो P1D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60। तो P1D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी होगी 60 होगी। इस तरीके से हम असाइनमेंट पे आते हैं और आप NS1 P1D1 P3 D5 D3 और D4 इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।